जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है लालच। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। नीमा और दमाजी राखी पर आ रहे हैं। कोई कमी ना होनी चाहिए। और बहू जी तुम तो अपनी कंजूसी अपने घर वालों के लिए ही बचा के रखना। मेरी बेटी की आभगत खूब अच्छी तरह होनी चाहिए बस। मयंक तुम आज ही जाके बैंक से पैसे निकाल लाना। सुधा जी अपने बेटे मयंक और बहू मीता से करक कर बोली। सुनते ही मीता का मुंह उतर गया। उसने मयंक की तरफ देखा। अभी रात को ही तो उसने राखी पर मयंक के साथ मायके जाने का प्रोग्राम बनाया था। सुबह वे सुधा जी से बात करने वाले थे कि सुधा जी ने फरमान जारी कर दिया। मीता और मयंक का ब्याह अभी कुछ ही महीनों पहले हुआ था। ब्याह के बाद उसकी पहली राखी थी। बड़े चाव से उसने भाई भाभी और नन्ही भतीजी के लिए तोहफे लाकर रखे थे। सुधा जी ने एक झटके में ही मीता की खुशियों को आग लगा दी। बेचारी रुआंसी होकर गई। मयंक ने सुधा जी से धीरे से कहना चाहा, नीमा दीदी तो हर राखी और भाई दूज पर आती ही है। इस बार मीता की पहली राखी है। मयंक की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुधा जी बिफर कर बोली, अच्छा तो ब्याह होते ही बहन का मायके आना अखरने लगा तुझे। अरे वह तो हर साल आती है। जब तक मैं जिंदा हूँ आती रहेगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा। और मीता कोरियर से अपने भाई को राखी भेज दे। सुधा जी को बेटी दामाद के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मयंक अच्छा कमाता था। बहन की शादी में सुधा जी ने खूब दिल खोल कर खर्च किया। ब्याह के बाद वे हर छोटे बड़े तीज त्योहार पर नीमा को बुलाकर उसे सामान और पैसा रुपया दिया करती। नीमा का पति पीयूष अपनी सास के लेन देन से बहुत खुश रहता। मयंक को कभी कभी माँ का पीयूष के लिए अनाप शनाप खर्च करता था, पर सुधा जी के कलेश के कारण वह विवश था। अब जब मयंक की जिंदगी में मीता आ गई थी तो उसे लगता कि वह अपने बारे में भी सोचे, वह भी ठाट बाट से रहे। मयंक ने अपनी कंपनी से लोन लेकर बड़ी कार खरीदी थी। वह नीमा और पीयूष को लेने स्टेशन गया तो उसकी नई कार देखकर पीयूष के मन में भी लालच का सर्प सर उठाने लगा। राखी का त्योहार निपट गया तो पीयूष ने कार के लिए वानगी बनानी शुरू की। उसने सुधा जी को कहा कि शादी में मिली कार तो छोटी थी, भला आपका दामाद उस माचिस की डिबिया में चलता अच्छा लगेगा क्या? लोग क्या कहेंगे? सुधा जी दामाद की फरमाइश सुनकर हक्की बक्की रह गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था दामाद महंगी कार की मांग कर बैठेगा। पीयूष ने सोचा था बेटी के मुंह में विवश सुधा जी मान जाएंगी। सुधा जी की आंखें खुल गई कि उनके बेवजह के पैसे लुटाने की वजह से ही पीयूष की यह हिम्मत हुई है। पीयूष को शायद यह गलतफहमी हो गई कि उनके पास बहुत पैसा है। उन्होंने बात टाल दी। पीयूष को सपने में भी यह गुमान नहीं था कि सासू माँ उसका कहना टाल देंगी। बस इसी वजह से पीयूष और मयंक के रिश्तों में दरार आ गई। पीयूष नीमा के मायके आने जाने पर भी कलेश करने लगा। उसने नीमा को यहाँ तक कह दिया, कार लेकर आओ तो आना, वरना वहीं रहना अपनी माँ और भाई के पास। जो लड़की हर राखी भाई दूज पर मायके बुलाई जाती, वही आज मायके जाने को तरस गई। मयंक ने कई बार पीयूष से बात कर उसे समझाने की कोशिश की, पर पीयूष की आंखों पर तो लालच की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। तभी एक दिन पीयूष के मामा मामी अमेरिका से आए। नीमा उनका बहुत ख्याल रखती थी। वे भी उसे बहुत पसंद करते थे। नीमा का मुरझाया चेहरा देखकर वो समझ गए कि कोई बात जरूर है। पीयूष के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने नीमा से उसकी उदासी की वजह पूछी तो नीमा ने रो रो कर उन्हें पीयूष के लालच के बारे में बताया। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने के बाद मामा मामी ने ही उसकी परवरिश की थी। वह उनकी बहुत इज्जत करता था। अब वे अपने बेटे के साथ अमेरिका ही बस गए थे। रात को मामा मामी ने पीयूष को बुलाकर समझाया कि वह ससुराल के पैसे का मुंह छोड़कर अपनी मेहनत के बल पर अपने ठाट बाट बनाए। ऐसा कोई काम न करे जिससे उनकी परवरिश पर उंगली उठे। अगर उसकी कोई बहन होती और उसका पति इसी तरह लालच करता
तो उसे कैसा लगता। ये बात सुनते ही मानो पीयूष को धक्का सा लगा हो। उन्होंने यह भी कहा कि वह चाहे तो वे उसे पैसा देंगे, पर ससुराल से पैसा या सामान की इच्छा कर अपनी पत्नी को दुखी करना कहाँ का न्याय है। भारत में नीमा के परिवार के अलावा उसका और कोई नहीं है। अगर उनसे भी रिश्ता तोड़ लेगा तो अकेला पड़ जाएगा। तब उसके दुख सुख में खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। वह रिश्तों की नजाकत को समझे, वरना बहुत पछताएगा। पीयूष को उनकी बात समझ आ गई। उसने नीमा से माफी मांगी। सुबह होते ही नीमा ने सुधा जी को फोन कर कहा कि वह और पीयूष मामा मामी के साथ खाने पर उनके पास आ रहे हैं। नीमा की चहकती आवाज सुनकर सुधा जी और मयंक के दिल से बड़ा बोझ उतर गया। यह सोचकर कि उनका रिश्ता टूटने से बच गया और अब सुधा जी वो गलती भी दोबारा नहीं करेगी। बेटी के मुंह में बहू के दर्द को अनदेखा नहीं करेगी। उसे भी बराबर का प्यार और सम्मान मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।